साइंस में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं पंकज कुमार दास, पिता देवेंद्र प्रसाद, हम उनके बीच मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे पहला शिक्षक जो होता है उसका माता पिता होता है। कहा जाता है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम खुद भी तरक्की कर सकते हैं और अपने एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने किताब में ज़्यादा वक्त बिताया, खेलकूद में बहुत कम वक्त दिया और मैंने ज़्यादातर किताबों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया, जो 12th का जो मेरा जर्नी रहा। जी हाँ, जो बच्चे हताश हो जाते हैं, फेल हो जाता है, बस वो कहता है कि नहीं मैं और तैयारी नहीं करूँगा, मैं फेल हो जा रहा हूँ, तो मैं उन बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि फेल तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फेल या पास इसका तो होना निश्चित ही है। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो एक दिन आप ज़रूर पास होंगे। मतलब सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना सीखो। आप तक जलिएगा नहीं, मेहनत कीजिएगा नहीं तो आप पास नहीं कर सकते। जी, अभी का जो ज़माना चलता है उसमें पढ़ाई तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है कि अभी हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हो रहा है उसमें बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं उन गार्जियनों को या फिर उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी अच्छी तरह तालीम दे, शिक्षा दे कि वो आगे चलकर अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िला, अपने राज्य का नाम बढ़ा सके। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने समाज में भी कहीं ना कहीं क्वालिटी है, मेधावी छात्र है। हम लोग को परखने की ज़रूरत है, बच्चों को इस तरह का मौका मिलने की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार हमारे पंकज बाबू जिला स्तर में नाम कमाए, टॉप के हैं, उस प्रकार का ढेरों प्रकार का पंकज कुमार होंगे अपने समाज में। उसके अंदर निखार लाने की ज़रूरत है। वो बच्चा को हम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। खासतौर से ये बहादुरगंज के या कोजादामन के इस एरिया के बच्चे अगर जिला में नाम कमा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, अपने समाज के लिए खुशी की बात है। और जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे जाता है और मेहनत करने वाला ही बलवान बनता है, एक महान इंसान बनता है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। आज हम मौजूद हैं कुरेला में, बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत कुरेला की सरजमीन पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ साइंस में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं पंकज कुमार दास, पिता देवेंद्र प्रसाद, हम उनके बीच मौजूद हैं। कहा जाता है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम खुद भी तरक्की कर सकते हैं और अपने एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। जब भी कोई शिक्षा जगत में अच्छा करता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे मिले ताकि इससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके। सबसे पहले पंकज कुमार, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं हम। धन्यवाद। आपने साइंस को लेकर पूरे ज़िले में टॉप आया है आपने, क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? जी, आज हमें बहुत खुश हो रहा है कि मैं आज जिला टॉपर में आया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। ये जो सारी चीज़ें हैं, लोग आपको साइंस में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं पंकज कुमार दास, पिता देवेंद्र प्रसाद, हम उनके बीच मौजूद हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सारी चीज़ों को लेकर के? बस यही कि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा और मेरा परिवार मुझे इसी तरह सपोर्ट करता रहा और मैं और भी आगे उससे अच्छा कर सकूं। हम इससे पहले क्या और कुछ सवाल करें, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल होता है। क्या मिशन क्या है आपका आगे अपनी पढ़ाई को लेकर के? क्या बनना चाहते हैं कि कोई क्या है आपका? मेरा सपना तो बस यही कि मैं 12th के जो रिजल्ट आया उसके बाद मैं JEE एंट्रेंस क्वालिफाइड करूं और NIT या फिर IIT कॉलेज ज्वाइन करूं और मैं अच्छी तरह से इंजीनियर तक की तैयारी करूं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, चूँकि आपने टॉप किया है और ज़िला टॉप करना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमने उसके लिए आपको बधाई भी दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फेल कर गए होंगे, उन्हें बहुत कम नंबर लाया होगा, वो अक्सर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो बच्चे हताश हो जाते हैं, फेल हो जाता है, बस वो कहता है कि नहीं मैं और तैयारी नहीं करूँगा, मैं फेल हो जा रहा हूँ, तो मैं उन बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि फेल तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फेल या पास इसका तो होना निश्चित ही है। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो एक दिन आप ज़रूर पास होंगे। आप कहाँ से हैं? मेरा ग्राम तो झांगदी है, पर मैंने बचपन से ही अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अपनी नाना के यहाँ कुरेला ग्राम जो बहादुरगंज प्रखंड में स्थित है यहीं से रहकर प्राप्त किया, जिसमें मैं नाना के परिवार के सारे लोग, मामा मामी, नाना नानी, उनका फुल सपोर्ट रहा और मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की आज, और मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। कुरेला जो कि इनके नानी का घर है, यहीं पे रहते थे और यहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और यहीं से अपने सारी चीज़ों को करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में कुछ शिक्षक होते हैं और शिक्षकों के बदौलत ही हमें बनाने का जो दायित्व, जो मैंने एक जिम्मेदारी निभा सकते, तो आपके जीवन में कौन ऐसे शिक्षक है जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं?
जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे पहला शिक्षक जो होता है उसका माता पिता होता है। उसके बाद जो मेरा दूसरा शिक्षक बना वो हमारे ही कुरेला यानी कुरेला के जो है सूरज सर जी, उनका मेरा जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा कि मैंने उनसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और 10वीं मैंने वहीं से की थी जो पैरामाउंट कोचिंग बहादुरगंज में स्थित है। उसमें भी मेरा अच्छा मार्क्स है, बस कुछ ही अंक से मेरा उस बार 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप छूट गया था। उसके लिए मैं सूरज सर जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ, 10th में आपका कितने नंबर से छूटा था? 10th में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट टॉप छूटा था वो मात्र 18 नंबर से छूट गया था। 18 नंबर से 10th में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने से ये चूक गए और फिर इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जो हम 10th में नहीं कर पाए वो 12 में करके दिखाएंगे। जो तैयारी आपकी हो रही थी, जिस तरह से क्या मूल मंत्र है जिसको आपने अपनाया और फिर आप इस मुकाम तक पहुँचे? 12 की तैयारी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कुछ रूटीन बनाया और उसी रूटीन को फॉलो करते मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो पढ़ाई में फ़ेल हो जाते हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि किताबों में ही वो ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर अदरवाइज़ दुनिया में भी जो आपके स्टडी करने का जो तरीका रहा कि हमेशा किताबों में रहे या फिर खेल कूद के साथ साथ आपने पढ़ाई की? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने किताब में ज़्यादा वक्त बिताया, खेल कूद में बहुत कम वक्त दिया और मैंने ज़्यादातर किताबों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया। जो 12th का जो मेरा जर्नी रहा। हाँ, अगर बात की जाए कि पसंदीदा सब्जेक्ट की, तो कौन सा चैप्टर है, सब्जेक्ट है जो आपका फेवरेट रहा हो? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है वो बचपन से ही मेरा मैथ बहुत अच्छा था और मैं उसी ही ज़्यादा यानी टाइम देता था और 12 में भी मैंने उसी ही ज़्यादा टाइम दिया। उसी का परिणाम मुझे आज मिला। मैथ में भी कई क्वालिटी होती है, कई प्रकार है। कौन सी प्रकार के मैथ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? 12th की बात करें तो 12th में जो मेरा मैथ का जो फेवरेट टॉपिक था वो कैलकुलस था। कैलकुलस में मैंने बहुत ज़्यादा यानी प्रैक्टिस की थी, उसकी कोई भी मैथ मुझसे नहीं छूटता था। साइंस को लेकर अगर बात करें तो साइंस में बायो होता है, रसायन और केमिस्ट्री होता है, तो उसमें से आपका पसंदीदा क्या है? वही मैथ, केमिस्ट्री भी था उतना, लेकिन मैथ में ज़्यादा हमने जोर दिया। आगे अब आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से होगी आपकी, और कुछ जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैंने 12th की जो तैयारी की थी वो अररिया में रह कर किया। अररिया में एक द लक्ष्य एकेडमी का सेंटर चलता है, मैंने वहीं से 12th की तैयारी की और उम्मीद है कि आगे उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वहाँ पे जेईई मेन की भी तैयारी होती है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से वहाँ ज्वाइन करूँ और वहाँ के जो शिक्षकगण हैं वो मुझे फुल सपोर्ट करते रहे और मैं इसी तरह अच्छा फिर से कर सकूँ। अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे ननिहाल में होते हैं यानी अपने नाना नानी के पास रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जो अमूमन एक धारणाएं हैं और लोग कहते हुए, लेकिन आप नाना नानी के पास रहकर एक जो मुकाम को छुआ है, तो क्या नाना नानी का जो व्यवहार है आपके प्रति उनका कैसा क्या रहा? जी, वो तो नाना नानी का बहुत अच्छा व्यवहार रहा। मुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने को कहा, कोई भी काम करने को कहता तो मुझे नहीं कहने का कहता, वो बोलता सिर्फ तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छा कुछ कर सकते हो। नाना ज़्यादा अच्छा लगता है नानी? दोनों। नहीं, फिर भी कोई एक तो होगा दोनों में? नहीं, दोनों। ये चलिए मुश्किल सवाल है कहना, दोनों बराबर लगते हैं। चूँकि अपने गार्जियन के बारे में मैं चाहूँगा कि उनके बारे में वो क्या करते हैं, जैसे सारी चीज़ अगर जो आपको सही लगे। जी, मेरे गार्जियन का भी फुल सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी तो पहले किसान से, बस इस बार के जो BHG बिहार होमगार्ड का बहाली हुआ उसमें मेरे पिताजी का भी नौकरी हुई। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पिताजी भी आज अच्छे पैगाम पे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो बेसिक चीज़ें होती है, जो आप अभी तो आप 12 में हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा होती है जब हम नर्सरी में होते हैं, जब हम UKG में होते हैं, जब हम 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तक होते हैं, तो ये जो बेसिक नॉलेज होता है ये बहुत काम देता है आगे चलकर। तो आपने शुरुआत की जो पढ़ाई की थी वो किस स्कूल से की थी और कौन से उस समय शिक्षक थे, अगर आपको याद हो तो? मेरे स्कूल तो मैंने जब पहला एडमिशन करा नर्सरी में तो हमारा ही स्कूल झांटी ग्राम प्राइमरी स्कूल था। बस 2 क्लास में मैंने वहाँ से छोड़कर कुरेला में आया नाने का और मैंने अपना दूसरा क्लास में एडमिशन उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरेला में किया। उसमें जो मेरे पहले टीचर्स थे वो श्री मोहम्मद नूरुल आलम जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मुझे अच्छे गाइडेंस देते रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर चलिए सारी चीज़ें तो हो रही है, हॉबी हर इंसान की एक हॉबी होती है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है। अगर आपकी हॉबी की बात की जाए तो? मेरी हॉबी वही म्यूजिक सुनना हमें अच्छा लगता है। गाना सुनना आपको अच्छा लगता है? कौन सा गाना है अगर हम चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दे जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो? नहीं सुना
नहीं, अगर पॉसिबल हो तो सुना सकते हैं। चलिए फिर भी अगर गाना आपके फेवरेट सॉन्ग की अगर बात की जाए दो चार वो अरिजीत सिंह का जो सॉन्ग्स होता है बस वही हम सुनते हैं। गा सकते हैं क्या? नहीं सर। और अगर दूसरी हॉबी की बात की जाए और कुछ बने जो आपकी पसंद में शामिल हो? नहीं बस। देशभक्ति गाने भगवान सारा दिन। चलिए, आपकी नानी कह रही कि देशभक्ति गाना गा जाए तो बस सुनते हैं। अच्छा, आपका पसंदीदा मूवी की बात की जाए तो क्या मूवी भी आप देखते हैं? पसंद है आपको मूवी देखना? हाँ, मूवी कभी देख लिया करते हैं। जो अच्छी मूवी आते हैं जैसे सुपर 30 हुआ, और भी जो यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो मूवी होते हैं वो कभी देख लिया करते हैं। एक मूवी आई थी जिससे काफ़ी सीख और नसीहत है उस मूवी में, 3 इडियट। क्या आपने 3 इडियट मूवी को देखा? जी हाँ। क्या समझ आया 3 इडियट मूवी जो आपने देखा उसको लेकर के? बस उसमें नॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उसके बाद साइंस से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा सीख मिला। अगर आप आगे चल कर चुके, आपकी जो एजुकेशन में जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बेहतर है और तभी आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, बड़ी बात है। अगर आप आगे चलकर कुछ बनते हैं, अगर इस समाज में कुछ करने का आपको मौका मिलता है तो समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बस मैं अगर बड़े होकर कुछ बन जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने समाज को, बच्चों को भी जो मेरे जैसे मैं अपने समाज के बच्चे को भी अपने जैसे बनाने का कोशिश करूँगा। हालांकि शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो हमारे किशनगंज जो पहले साक्षरता दर बहुत कम हुआ करता था, बिहार की बात करें तो आज उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत सारे ऐसे एरिया है, क्षेत्र है जहां हम पढ़ाई को उतना नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। आज भी हम यहाँ से जो आए 10-15 किलोमीटर, कई बच्चों को हमने रास्ते में खेलते हुए देखा। कोई गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो कोई कबड्डी खेल रहे थे तो कोई ऐसे घूम रहे थे। उन गार्जियनों के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और क्यों उन्हें पढ़ाना चाहिए? जी, अभी का जो ज़माना चलता है उसमें पढ़ाई तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है कि अभी हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हो रहा है उसमें बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं उन गार्जियनों को या फिर उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी अच्छी तरह तालीम दे, शिक्षा दे कि वो आगे चलकर अपने गाँव, अपने शहर, अपने ज़िला, अपने राज्य का नाम बढ़ा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पंकज कुमार दास, पिता देवेंद्र प्रसाद यादव, घर झांगी देगी सोनथा कोचाधामन, और अभी हम जहाँ मौजूद हैं इनके नानी के यहाँ, चूँकि यहीं पर रहते हैं कुरेला बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत, जो जिला टॉपर है साइंस, लगभग 447 नंबर इनका आया है। हमारे बीच इस समाज के ही एक ऐसा युवा जो हमेशा हर चीज़ में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पर्वत कुमार जी हैं जो कि वार्ड सदस्य भी है और वार्ड सदस्य संघ के जिला प्रवक्ता भी हैं। हम उनसे भी संक्षेप सा गुफ्तगू करना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं KDV लाइव के सभी परिवार को हार्दिक बधाई व स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आए इस बच्चे का इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले यह पंकज कुमार, जिसका घर ग्राम झांगीदीगी, पंचायत ब्रिजान, जो अपने नानी के यहाँ रह करके, कुरेला में नानी नाना के यहाँ रह करके आज इसने जिला में साइंस बैकग्राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं पंकज कुमार के सारे परिवार और पंकज कुमार को वार्ड सदस्य संघ जिला प्रवक्ता होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आज अपने ये पिछड़ा इलाका, यानी ये गांव का लड़का जिला में साइंस संघ का है, साइंस बैकग्राउंड में टॉप करना है। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने समाज में भी कहीं ना कहीं क्वालिटी है, मेधावी छात्र है। हम लोग को परखने की ज़रूरत है, बच्चों को इस तरह का मौका मिलने की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार हमारे पंकज बाबू जिला स्तर में नाम कमाए, टॉप के हैं, उस प्रकार का ढेरों प्रकार का पंकज कुमार होंगे अपने समाज में। उसके अंदर निखार लाने की ज़रूरत है। वो बच्चा को हम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए, सर्वव्यापी शिक्षा को अपने धरातल पर लाने के लिए सही तरीके से शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं है। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा किसी भी देश का रीढ़ होता है। अगर किसी भी देश को या किसी भी समाज को डेवलपमेंट और तरक्की करना है तो सबसे पहले शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। आज देख रहे हैं कि अमेरिका या फिर चीन या फिर जापान या वो सब कंट्री विकसित है, डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, शिक्षा के मामले में वो लोग बहुत आगे हैं। तो हमारे बिहार राज्य के किशनगंज जिला कहीं ना कहीं शिक्षा में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन अभी का डाटा के मुताबिक 90% बच्चे यहाँ का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो अपने समाज के खास तौर से ये बहादुरगंज के या कोचाधामन के ये इस एरिया के बच्चे अगर जिला में
नाम कमा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, अपने समाज के लिए खुशी की बात है। तो ये पंकज से हमारे बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ताकि अपने समाज में भी इस तरह का क्रीम स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट जब होगा तो ये बच्चा आगे चल के यूपीएससी, बीपीएससी, यानी डीएम, एसपी, आपका जेई इंजीनियर, बड़े बड़े जॉब में जा सकते हैं। इसको गाइडलाइन की चलिए जरूरत है। परवेज जी जो लोग अच्छे करते हैं, जो लोग टॉप होते हैं, उनको पूरी दुनिया की उन्हें सराहना मिलता है, लोग उन्हें बधाई करते हैं, हम भी आए हैं। तो लोग जी, लेकिन जो लोग फेल कर जाते हैं, किसी कारणवश वो पास नहीं कर पाए, फेल कर गए, उनके पास ना तो हम जाएंगे ना तो आप जाएंगे, क्योंकि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करना चाहता है। ये सृष्टि की विधाता का एक बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसे हम और आप चाहकर भी नहीं रह सकते। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो किसी कारणवश पास नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए? जी, मैं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी का एक शेर याद आ गया कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, वो कहा करते थे कि सूरज के तरह जलने के लिए सूरज के तरह मतलब सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना सीखो। आप तक जलिएगा नहीं, मेहनत कीजिएगा नहीं तो आप पास नहीं कर सकते। रही सवाल जो बच्चे फेल किए हैं, उसको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत मतलब रंग लाती है, और जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे जाता है, और मेहनत करने वाला ही बलवान बनता है, एक महान इंसान बनता है। और मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होता, और मेहनत का फल मीठा होता है। अभी जो बच्चे फेल हुए हैं उसको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फिर से वो मेहनत करें। उम्मीद है कि वो भी हमारे पंकज बाबू जैसे बच्चे की तरह टॉप्स कर सकते हैं, और टॉप क्या, आप अच्छे मुकाम में जा सकते हैं। आज नहीं तो कल वो भी अच्छे कर सकते हैं, जो बच्चे फेल कर हताश हो। हाँ, आपका एक वीडियो देखा था मैंने कुछ दिन पहले, बहुत सुरीली आवाज़ थी, आप वो गा रहे थे, तो उनका कैमरा थोड़ा सा हो जाए। मैं किसके मतलब चैनल, मैं तो देखिए गाने का शौक़ नहीं हूँ। आपके पर्सनल आईडी से मैंने देखा था। जी देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो एज ए टीचर, मैं 12 साल से पोठीमारी हाट में मेरा कोचिंग है, 12 साल से मैं बच्चे को शिक्षा देता हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ, ये सब मैटर में मैं बहुत आगे रहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट इस बार वो भी आईएससी किया, उसका नीतीश कुमार नाम है, ग्राम पंचायत राज बड़ीजान वार्ड नंबर 3 से। उसने मैथ में 100/100 नंबर लाया, तो मुझे भी खुशी हुई कि स्टूडेंट भाई 100 नंबर ला रहे हैं, खुशी की बात है। वो सारी चीज़ ठीक है। हमारा सवाल था कि आप फिलहाल पॉलिटिकल रूप से भी जुड़े और शिक्षा का भी काम करते हैं। रही सवाल कि मैं आपका सवाल की, आप गा बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं सर, गाने का तो मुझे शौक नहीं, लेकिन सुनने का बहुत शौक है। और मेरा एक चीज़ का शौक है, कहीं भी मंच में होता है तो मुझे तो प्रवक्ता बनाए कि मुझे बोलने का बड़ा शौक है, कि अपनी बात को मुझे मतलब लोगों के पास रखने में जो मज़ा आता है, जिस प्रकार लोग खाना खाने में जो मज़ा आता है, उस प्रकार अपनी बात को मुझे मीडिया के सामने रखने में मज़ा आता है। वो भी तर्क के साथ। स्पेशल किसी टाइम अलग से आपकी सारी चीज़ों को हम लिया जाएगा, चूँकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो इसको ज़्यादा हम आगे नहीं लेना चाहेंगे। हम आपको अभी में जो मिलवा रहे थे, ये जिला टॉपर थे, साइंस को लेकर के इन्होंने जिला में टॉप किया। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की जो भी चीज़ें करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी प्रशंसा करें, ताकि उन्हें और हौसला मिले, जिससे हमारा समाज का नाम हो सके। इसी के साथ हम विदा लेंगे। आपसे गुजारिश रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।